तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑन रिटायरमेंट प्रॉफिट पॉलिसी। तो पहले करते हैं, तो दो एग्जाम्पल्स हम करेंगे, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। Let us see illustration number 1. Pay gave you 8.86. तो इसमें आपको मेंशन किया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो ए और बी आपके दो पार्टनर्स हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है 3/5 रहेगी 2/5। देयर बैलेंस शीट आपको ये रखी है ऑन 1 जनवरी। कैपिटल अकाउंट्स हैं जिनको ए और बी के, रिजर्व अकाउंट है, क्रेडिट पेबल्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल, बैलेंस इन बैंक, कैश इन है। To be retired से उनका बिजनेस पॉइंट टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर। तो बी रिटायर हो रहा है इसमें एंड ए विल कंटिन्यू बिजनेस। अब इसमें हमने कुछ रिवैल्यूएशन की है। गुडविल है फर्म की 25,000। And we have to depreciate plant and machinery 7.5%, inventory by 15%. And doubtful gas का प्रोविजन आपने रेज करना है to 5% and discount reserve against trade payable की 2%। सो आपको जर्नलाइज करनी है ट्रांजेक्शन या बुक्स ऑफ फर्म एंड कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले को देखते हैं, जैसे वो बी रिटायर हो गया इसमें, तो सिर्फ ए ही रह जाएगा। तो ए का जो न्यू रेशो आ जाएगी, तो ए का शेयर बन जाएगा 100%। राइट, इसमें सारा का सारा जो गेन है वो भी एक ही हो रहा है, तो इसमें इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इसमें न्यू रेशो क्या है, ए आपकी 100%। सेकंड अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो इसका ये रूल है कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको उसका शेयर और गुडविल मिलना चाहिए एंड दैट विल बी पेड बाय न्यू पार्टनर्स है रिमेनिंग, और वो भी उनकी गेनिंग रेशो में। तो इसमें ए को गेन हो रहा है, ए पे करेगा बी को। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री करती है, तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए बी शेयर इन गुडविल। तो टोटल गुडविल है 25, इसमें बी का शेयर है 2/5, तो दिस इज कमिंग 10। उसके ऊपर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तो ए पे करेगा उसको। तो ए जो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और ए टू बी कैपिटल अकाउंट। This is being goodwill share transferred by A to B। बस फिर आपको बनाना है अपने वैल्यूएशन अकाउंट। इसमें देखिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले है डेप्रिशिएट करनी है अपने प्लांट की मशीनरी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो किसी गिवन 7.5% वैल्यू आपको दी है 20,000, तो इसका कर लीजिए आप 7.5%, तो गेट इट 1500 से आपकी प्लांट की मशीनरी रिड्यूस हो जाएगी। इन्वेंट्रीज को आपने डेप्रिशिएट करना है 15%। टू इन्वेंट्री, तो किसी को गिवन को भी 16,000, तो उसकी वैल्यू है 15%, 2400। देन एक जो डाउटफुल गैस का प्रोविजन बनाना है आपने, वो प्रोविजन है फॉर बैंक टैक्स। तो आप डाउटफुल गैस भी ले सकते हैं, बैंक गैस भी ले सकते हैं, जिसे जो अगर 5%, तो 15,000 के डेटर्स हैं आपके, तो उनके ऊपर है 5%, 750। और इसी तरीके से आपके क्रेडिटर्स हैं पेबल 7500, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट का क्रियर बनाना है, ये आपकी इनकम हो जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की वैल्यू ऑन क्रेडिटर्स और क्रेडिट पेबल्स। तो पेबल्स आपको दिए हैं 7500, और ये प्रोविजन आपने क्रिएट करना है गेट वैल्यू अवर 2%। So 7,500 into 2%, 150 रुपीज। तो देखो ये एडजस्टमेंट्स हैं आपकी। अब आप क्लोज कर लीजिए अपने वैल्यूएशन अकाउंट
इसमें लॉस आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है आपकी किसी जो 4650, so 4500 का लॉस है. So this will be transferred to capital accounts. And all the partner capital account को transfer किया A and B को किसी के share in loss 3/5 जिसे 2700 and 1800. ठीक, अब देखो एक रिजर्व है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. रिजर्व की भी आप एंट्री डाल सकते हैं. रिजर्व आपको दिए हैं, इट विल बी ट्रांसफर टू A and B in their all ratio 3/2. रिजर्व का अमाउंट है आपका 15,000. तो दिस 9,000 and 6,000. अब आप बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स. दो पार्टनर्स हैं आपके A and B. So we are given first of all by balance breakdown. So जैसे 20,000 and 15. फिर आप करको देखो गुडविल की एडजस्टमेंट बाय A. B को क्रेडिट मिल रहा है 10,000 गुडविल. A को करको डेबिट टू B. जैसे कि 10,000 को गुडविल यानी कि बाय रिजर्व. रिजर्व अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 9,000 6,000. फिर ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया टू रिवैल्यूएशन. तो लॉस इक्वल 2700 and 1800. तो बस ये आपके एडजस्टमेंट्स हैं. अब जो बी है देखो आपने उसको पेमेंट करनी है, कुछ नहीं मेंशन किया है. तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको या तो कैश में पे कर देते हैं, अदरवाइज उसका जो बैलेंस है वो उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा. तो बी का बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं टू बी लोन अकाउंट. अब देखिए कितना बैलेंस आ रहा है आपका. तो किसी जगह 31,000. 31 माइनस है 1800 29,200. सेकंड पार्टनर का बैलेंस है 29,000 माइनस 12. जिसे जो क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस है सी. तो 29,000 माइनस 12,700. So this is 13, this will be 16. ठीक है. अब आपको न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं. So let us see बैलेंस शीट. So न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट. तो लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं आपके पास. तो लायबिलिटीज में रहना चाहिए सबसे पहले तो ए कैपिटल. ए की पार्टनर अगर आएंगे कैपिटल इज 16,300. फिर आएगा बी का लोन, बी टू लोन अकाउंट 29,200. फिर आपके पास है क्रेडिट पेएबल्स. इसमें आपने एक प्रोविजन बनाया था और डिस्काउंट. पेएबल्स है आपकी 7,500 माइनस 100 to 50. So it will be 7,350. फिर आपके पास है एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी. Then inventory. So trade receivables. प्लांट एंड मशीनरी को हमने डेप्रिशिएट किया था 7.5%. इसकी वैल्यू थी आपकी माइनस करके 18,500. इन्वेंट्रीज को हमने डेप्रिशिएट किया था 15%, which is 16,000 minus 15%, 13,600. रिसीवेबल में भी हमने प्रोविजन बनाया था 5%, 16,000 minus 5%, 14,250. Then we are given balance at bank, cash at cash in hand. तो किसी जो कैश और बैंक में कोई इफेक्ट नहीं है. 6,000 and 500.
So total is 336 to 850, 50 to 850. This is also 850, 1 and 9, 3, 12, 16, 6, 22, 50 to 850. So this is our total of valuation. So next we are doing the illustration number 2. तो पेज नंबर है 8.88. इसमें देखो आपको दिए हैं एफ जी एंड के, तीन पार्टनर्स हैं आपके एफ जी एंड के. तो उनके प्रोफिशिएंसी रेशो है 2:1 एंड जो के वांट्स टू रिटायर ऑन 31 दिसंबर. तो के जो है वो रिटायर हो रहा है. तो बैलेंस शीट ये रखी है, कैपिटल्स हैं, रिजर्व हैं, पेबल्स हैं, एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल हैं, बैंक है. सो एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 3:2. तो एफ और जी ने अपनी न्यू रेशो डिटरमिन की है 3:2. दिस इज योर न्यू रेशो एंड दिस इज देयर ओल्ड रेशो. नाउ वैल्यू गुडविल इज टेकन टू बी 50,000. गुडविल की वैल्यू दी है आपको, गुडविल वैल्यू दिस इज योर 50,000. तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है कि आपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है और वो हमने पे करना है बाय न्यू पार्टनर से इन गेनिंग रेशो. तो गेनिंग रेशो भी हम कैलकुलेट करेंगे. फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू कर लिया हमने, अपवाद इन्वेंट्रीज को भी अपवाद कर लिया है, रिसीवेबल जिस ओनर हो गए हैं आपके, बट नॉट रिपोर्टिंग बुक्स जिस ओनर ऑफ बिल बाकी ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर. एफएनजी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ ए. और एक इसमें मेंशन किया है अब जो के का बैलेंस आएगा कैपिटल में तो वो एफ और जी पे करेंगे, उसके लिए वो सफिशिएंट कैश लेकर आएंगे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल, ताकि उनका जो कैपिटल है प्रोफिशिएंट रेशो में हो जाए. एंड दे आल्सो वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कैश रखना है 75. तो ये मैं जस्ट में बाद में लिखता हूँ. सबसे पहले देखें गुडविल के लिए आपको चाहिए आपको गेनिंग रेशो. बताइए एफ गेन, एफ का कितना गेन है. देखिए जो न्यू रेशो 3/5 और उसका जो पुराना शेयर था जिस बाद 2/5, देखिए 1/5. एंड जी गेन, जी का कितना गेन है. न्यू शेयर है देखो 2/5, उसका पुराना शेयर भी था 2/5, कितनी गेन. तो इट मीन्स जो के के जाने से सारा गेन एफ को हो रहा है. तो जो भी के का शेयर बनेगा गुडविल में अब वो कैलकुलेट करते हैं. What is it K share in the goodwill? कैटेगरी 50,000, जब उसका शेयर है 1/5, किसी 10,000. तो ये एफ को पे करना पड़ेगा. तो हम डेबिट करेंगे एफ को कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू के कैपिटल अकाउंट. इस तरीके से आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाएगी 10,000. ये गेनिंग रेशो गेन हो रहा है सारा एफ को. अब रहते हैं, अब हम करते हैं एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट से. लेट अस सी रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें देखो आपको मेंशन किया है फिक्स एसेट को हमने रिवैल्यू करके अपवाद बाय 30,000. ये आपका गेन हो जाएगा बाय फिक्स एसेट से विद 30,000 रुपीज. और इन्वेंट्रीज को भी हमने इंक्रीज कर दिया है बाय इन्वेंट्रीज जिसे ये बाय 10,000. और बिल रिसीवेबल जिस ओनर हो गए हैं पर उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स में, तो देखो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी. टैक्टर्स ये थे बिल रिसीवेबल आपके जिस ओनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर बिल रिसीवेबल. तो सिंपल एंट्री है कि आपको टैक्टर से मनी रिकवर करनी है. टैक्टर्स को बिल से रिसीवेबल तो जिसमें नेगेटिव 5,000. उसका इफेक्ट क्या होगा. डैकर्स में से हम इंक्रीज करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे. तो बैलेंस शीट का इफेक्ट है इसका. बस ये को एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं आपकी. अब इसको कर रहे हैं वकील कवर. अब जो जिस ओनर हो रहा है जिसे ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, अब कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंस भी हो गया है. पर आपको जैसे अब ये नहीं मेंशन किया है
जब इंसॉल्वेंट हो रहा है तो फिर ये बैड डेट्स भी हो जाएंगे, तो उसको यहाँ भी कहा जो रिवैल्यूएशन में 2 बैड डेट्स गैटिट्यूड फाइल होगी किसी बिल्कुल इंसॉल्वेंसी। तो अब जो भी डिफरेंस है आपका पी एंड एल का रिवैल्यूएशन में जो बैलेंस आ रहा है इसको ट्रांसफर कर दीजिए आपको कैपिटल होम्स में। इसमें गेन हो रहा है 2 कैपिटल होम्स, जिसे के ऊपर गेन, तो इसका शेयर इस तीनों को मिलेगा एफ डी के, क्योंकि रेशो है 2:1, सो टोटल गेन इज हाउ मच 40,000 35, 5 से डिवाइड किया 7 into 2 14,000, दिस इज ऑल्सो 14,000 एंड 7। अब आप बना सकते हैं ये कैपिटल अकाउंट्स, तो पहले बनाते हैं ये कैपिटल अकाउंट्स। वी हैव 3 पार्टनर्स हैं देखो आपके पास, जिसमें ये एफ जी एंड टी, जिसे ये एफ जी एंड टी, उनका हमें बैलेंस दिया है बाय बैलेंस ब्रोकडाउन। तो बैलेंस शीट में बैलेंस है उनका 80 60 10। तो सबसे पहले हमने जसवंत जी की गुडविल का शेयर निकाला था हमने 10,000। तो के को गुडविल मेरी है बाय एक्स से, इसे गुडविल शेयर 10,000। तो एफ के कैपिटल में डेबिट हो जाएगी 2K, जिसे गुडविल शेयर 10,000। फिर आपको बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं, इसको ट्रांसफर कर दो तीनों में। रिजर्व का अमाउंट है आपका, जिसे जो अगर तो ये मिसप्रिंग है थोड़ा सा, इसको ठीक करके कैपिटल्स जो हमें दिए हैं, जिसे जो ये है 120, देन इट इज 80,000 एंड 60,000। और रिजर्व का बैलेंस है आपका 10,000। तो रिजर्व 10,000 को 2:1 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 एंड 2,000। फिर आता है आपका यहाँ रिवैल्यूएशन में टॉपिक आ रहा है बाय रिवैल्यूएशन, ये किसको हम लेते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका गेन है 14,000, दिस इज आल्सो 14,000 एंड 7। इसका रोल अब खत्म हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें पॉइंट यही है कि अब हमने ना इनको पेमेंट करनी है, तो जो पार्ट का रिटायर हो रहा है उसको फुल अमाउंट कैश का पे करना है। और अब हम बनाते हैं इसलिए बैंक अकाउंट, तो बैंक दिया है, बैंक ही दिया है आपको क्वेश्चन में, बैंक का अकाउंट बना लीजिए। उसमें आपको मेंशन किया है ओपनिंग बैलेंस, देखो कितने हैं आपके पास। ओपनिंग बैलेंस है 50,000। अब आपने के को पेमेंट करनी है बाई के कैपिटल, तो के का देखो बैलेंस लगाते हैं पहले, बैलेंस के, दिस इज 79,000। तो इसको पे कर रहे हैं 79, तो आपने के को पेमेंट करके 79। फिर वो कह रहे हैं कि अब आपको एक वर्किंग कैपिटल के लिए बैलेंस रखना है 75,000 का, इतना आपको कैश भी रखना है, जिसे जो ये हमें बैलेंस रखना है बाय बैलेंस सी बी 75,000 फॉर वर्किंग कैपिटल। तो इसमें अब जो बाकी कैश है वो हमने रिकवर करना है। तो 154,000, तो हमें कितना कैश चाहिए, तो हम कैश रिक्वायर्ड, ये से माइनस ये 104, तो ये हम रिसीव करेंगे एफ और जी से, राइट। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक टू कैपिटल बाय बैंक। वो इस तरीके से रिसीव करेंगे कि इनका जो कैपिटल है वो हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो उनकी नई रेशो आपको ये रखेगी क्वेश्चन में, तो जिस बात है 3:2।
वो बैलेंस इन सी। ठीक है, तो पहले अब इनका बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना बैलेंस आ रहा है ये तो आपका। तो बैंक में हम बाद में भी रिसीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट बैलेंस 120 30 138,000 80 एंड 98,000। तो किसी जो 138 एंड 98, दिस इज 79। किसी 128,000 एंड 98,000, ये बैलेंस है ये तो। अब इसमें आपके पास है एफ का कैपिटल और प्लस जी कैपिटल ड्रैगन के लिए, जिसे 128 एंड 98। ठीक है कि इतना कैपिटल तो पहले ही है, इतना हमें और चाहिए, वो कैश लेकर आएंगे जो टोटल। तो आप देखिए टोटल कैपिटल ही जो फॉर्म है। ठीक है, तो चलती है। अभी जो न्यू कैपिटल है ये होना चाहिए उनका एफ और जी का प्रोफिशिएंट रेशो में 3:2। तो उसको डिवाइड करते हैं उनकी नई रेशो में, 3:4 में। 330 डिवाइडेड बाई 5, 66 इंटू 3। अब देखो एफ का कैपिटल होना चाहिए 198,000 और इसका होना चाहिए अब 132। तो अब आप बना लीजिए। तो बैंक का मूल खत्म हो गया, तो यहाँ हम कैपिटल रिसीव कर देंगे टू एफ एंड जी से। टोटल देखो में टोटल आपको कितना रिसीव करना है 104,000। अब कितना रिसीव होगा एफ और जी से वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में आप कंटिन्यू कीजिए बाय डी डी। तो बैलेंस है 128,000 एंड 98। इसको हमने पे कर दिया एंड वी विल रिसीव थ्रू बैंक बैलेंस है टू बैलेंस ही। अब आपको नया बैलेंस रखना है होगा 198 एंड 98,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो आप उनसे कैश में रिसीव कर लीजिए। तो 198 है 132 132,000, जिसे 198,000 एंड 132,000। 198 and 132. So here we have to receive 70,000 by bank and this one in and 34,000। तो इस तरीके से उनका जो कैपिटल है वो नई प्रोफिशिएंट रेशो में हो जाएगा। तो अब प्रिपेयर करते हैं कि इनकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले अपने कैपिटल्स जैसे एफ एंड की, जिसे 198 एंड 132। फिर आपको लाइब्रेरी की साइड में मिलेंगे ट्रेड पेबल्स। पेबल्स में देखो कोई चेंज नहीं है, ये आपके सेम रहेंगे 50। और जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका हमने अमाउंट पे कर दी है। तो ऐसे साइड में हम आपकी फिक्स एसेट्स ये इंक्रीज हो गई कि 30,000 से उसका अमाउंट बनेगा 1,80,000। इन्वेंट्रीज भी हमने इंक्रीज कर दी थी बाय 10,000, सो इट विल बिकम 60,000। 50,000 ये रखने पहले आपको। ट्रेड रिसीवेबल्स, जो रिसीवेबल्स हैं इसमें बी आर भी इंक्लूड है आपके। तो टोटल है आपके 70,000, इसमें से बैग हो गए आपके 5,000 के बैग हो गए, जिसे 65। अब इसमें बिल रिसीवेबल इंक्लूड है 20 के, उसमें से 5 के जिस ओनर हो गए हैं, आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग बिल रिसीवेबल, जिसे 15,000। बाकी नॉर्मल क्या करते हैं। अब आपका रखे हैं बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस आपने रखा था 75,000 और वर्किंग कैपिटल कंट्रोल जो होना चाहिए। So this will be our balance sheet. This is 380 and this one this is also 380. This is our balance sheet. ये थे आपके कैपिटल अकाउंट, तो इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसमें मेन पॉइंट क्या था कि हमने कैपिटल को भी यूज किया था प्रोफिशिएंट रेशो में
और रिटायरिंग पार्टनर को कैश पे करने के लिए वो कैश लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम और इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे।